क्या आपको पता है कि दुनिया के मात्र 1% लोगों के पास बाकी 99% लोगों से ज्यादा दौलत क्यों है? क्या वे आपसे 100 गुना ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जो उन्हें इतना खास बनाता है? महान कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक और सत्ता के खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी निकोलो मैकियावेली ने एक बार अपने युवा शिष्य लोरेंजो को एक गहरी नजर से देखते हुए कहा था, लोरेंजो, क्या तुम जानते हो कि एक बेहद अमीर और एक दरिद्र इंसान के बीच केवल एक ही बारीक सी चीज का फासला होता है? और दौलत के बारे में एक कड़वा सच हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, दौलत कभी उस इंसान के पास टिक कर नहीं रहती जो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह सिर्फ पसीना बहाता है। दौलत तो उसकी दासी बनती है जो ये बखूबी जानता है कि दूसरों के पसीने और समय का इस्तेमाल अपने लिए कैसे किया जाता है। मैकियावेली ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, पैसे का बहाव हमेशा तेज दिमाग वालों की तरफ होता है, सिर्फ शारीरिक श्रम करने वालों की तरफ नहीं। केवल शरीर घिसने से कोई इंसान कभी महलों का राजा नहीं बनता। उसके पास कभी इतना पैसा नहीं जुड़ पाता कि वो बेखौफ जी सके। इस सत्य को अपने जहन में पत्थर की लकीर बना लो लोरेंजो। अगर तुम्हें बेहिसाब दौलत चाहिए, सत्ता चाहिए, तो अपने शरीर को नहीं, अपनी मानसिक शक्ति को काम पर लगाओ। हथौड़ा हाथों से नहीं, दिमाग से चलाओ। कोई भी सम्राट कभी खुद खदानों में जाकर खुदाई नहीं करता। कोई भी बड़ा व्यापारी खुद बोरियां नहीं उठाता। जो सबसे ज्यादा शारीरिक मजदूरी करते हैं, अक्सर वे ही जीवन भर गरीबी के दलदल में फंसे रह जाते हैं। युवा लोरेंजो ने बड़ी ही उत्सुकता और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, तो फिर असीमित धन कमाने का वो गुप्त रहस्य आखिर है क्या? अगर ये इतना ही आसान है तो दुनिया का हर इंसान अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैकियावेली के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए धीमे लेकिन कड़क स्वर में कहा, लोरेंजो, एक दिलचस्प कल्पना करो। अगर आज इस पूरी दुनिया की सारी धन दौलत, सारे खजाने इकट्ठा करके धरती के हर एक गरीब और अमीर इंसान में बिल्कुल बराबर बराबर बांट दिए जाएं, तो जानते हो कुछ सालों बाद क्या होगा? हालात बिल्कुल आज जैसे हो जाएंगे। जो आज गरीब हैं वे अपना पैसा गवाकर फिर से गरीब हो जाएंगे, और जो आज अमीर हैं वे फिर से सारा पैसा अपनी तरफ खींचकर अमीर बन जाएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि अमीरी या गरीबी बैंक बैलेंस से तय नहीं होती, ये आपकी मानसिकता और बुद्धि से तय होती है। जो इंसान अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना जानता है, उसे धनवान बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जो अपने दिमाग को सुला देता है और सिर्फ शरीर को थकाता रहता है, वो जीवन भर पाई पाई को मोहताज रहेगा। याद रखना, दौलत बुद्धि की बिसात पर खेला जाने वाला शतरंज है, मजदूरी का खेल नहीं। फिर मैकियावेली ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें वो अचूक सिद्धांत बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर तुमने अपने खून में उतार लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें फर्श से अर्श तक जाने से नहीं रोक पाएगी। ये सिद्धांत मेरी कूटनीति और सत्ता के सबसे गहरे रहस्य हैं। इन पर चले तो एक दिन पूरा साम्राज्य तुम्हारे नाम का जयकारा लगाएगा। नियम 1, सबसे बड़ा दांव अपनी खुद की बुद्धि पर लगाओ। अगर तुम सचमुच बेतहाशा दौलत कमाना चाहते हो, अगर तुम उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो जहां तुम्हारे पास पैसे, रुतबे और आजादी की कोई कमी ना हो, तो तुम्हारा सबसे पहला और अहम कदम ये होना चाहिए कि तुम अपना सारा फोकस, अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा पैसा सबसे पहले अपने दिमाग को तेज करने में लगाओ। मैंने पहले ही कहा है, सिर्फ शारीरिक मेहनत पर निर्भर रहना छोड़ दो। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ एक तय हद तक ही लेकर जाएगी। उसके बाद तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। एक मजदूर जिंदगी भर पत्थर तोड़ता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने दिमाग के बंद दरवाजों को खोलने की जहमत ही नहीं उठाई। दिमाग की कसरत करो, और इसका सीधा सा मतलब है सीखना कभी बंद मत करो। अपनी आखिरी सांस तक कुछ नया सीखते रहो। जिस दिन इंसान नया ज्ञान लेना बंद कर देता है, समझो उसी दिन वो अंदर से मर जाता है, और उसके साथ ही उसकी तरक्की भी दम तोड़ देती है। नियम 2, अवसर कभी निमंत्रण पत्र लेकर नहीं आते, उन्हें खोजना पड़ता है। दौलत का दूसरा कड़ा नियम ये है कि तुम्हें अवसरों को पहचानने के लिए बाज जैसी आंखें विकसित करनी होंगी। लोरेंजो, मौके कभी भी तुम्हारा दरवाजा खटखटाकर ये नहीं कहेंगे कि नमस्ते, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला मौका हूँ, कृपया मुझे अंदर आने दे। मौके हमेशा बहरूपिये की तरह भेस बदल कर आते हैं। कभी वो किसी भारी संकट के पीछे छिपे होते हैं, कभी किसी दुश्मन के तागे में, तो कभी किसी अनजान अजनबी के मुंह से निकली एक मामूली सी बात में। 99% लोग इन भेस बदले हुए मौकों को मुसीबत समझकर उनसे किनारा कर लेते हैं, लेकिन जो पारखी नजर वाले इन्हें पहचान लेते हैं, वही आगे चलकर दुनिया पर राज करते हैं। अगर दौलतमंद बनना है तो आज ही ये कसम खा लो कि तुम कोई भी अवसर हाथ से फिसलने नहीं दोगे,
चाहे वो कुछ नया सीखने का मौका हो, कोई नया व्यापार शुरू करने का, किसी रसूखदार इंसान से जुड़ने का या खुद को साबित करने का। पैसा तुम्हारे पास चलकर नहीं आता, पैसा तुम तक पहुंचने का रास्ता तलाशता है, और वो रास्ता अवसर ही होते हैं। जो मौकों को गवाता है उसका सारा ज्ञान बेकार हो जाता है, क्योंकि ज्ञान को पैसों में बदलने के लिए एक मौके की ही तलाश होती है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी डर या आलस की वजह से कोई ऐसा मौका छोड़ा है जिसे अगर आप पकड़ लेते तो आज आपकी जिंदगी कुछ और ही होती? सोचिएगा जरूर, क्योंकि मैकियावेली का अगला नियम आपकी आंखें फटी की फटी छोड़ देगा। क्या आप उस राज को जानने के लिए तैयार हैं जो आपको समय और पैसे दोनों का असली मालिक बना सकता है? तो बिना पलक झपकाए इसे ध्यान से सुनिए। नियम 3, समय सोने और हीरों से भी ज्यादा कीमती है। अगर तुम सच में वो वित्तीय आजादी पाना चाहते हो जहां पैसा तुम्हारा गुलाम बनकर रहे और तुम पैसे के गुलाम न बनो, तो आज ही इस बात को अपने दिमाग में पत्थर पर उकेर लो। समय दौलत से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर खजाना लुट गया तो तुम उसे अपनी बुद्धि से दोबारा भर लोगे, लेकिन अगर समय मुट्ठी से फिसल गया तो वो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। एक बार गया तो हमेशा के लिए गया। दुनिया के जितने भी ताकतवर और रईस लोग हैं, उन सब का सबसे खूंखार हथियार उनका समय ही रहा है, और उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी समय का कठोर अनुशासन। अगर तुम आज भी फालतू की बातों में अपना वक्त जाया कर रहे हो तो माफ करना, तुम दौलतमंद बनने के हकदार ही नहीं हो। अमीर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक युद्ध है, और इस युद्ध के मैदान में वही सिकंदर बनता है जिसका खुद पर और अपने समय पर सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है। आज ही प्रण लो, मेरा समय मेरी सबसे अमूल्य जागीर है। मैं इसे किसी भी फालतू इंसान, बेकार की आदतों या नकारात्मक विचारों को छूने भी नहीं दूंगा। मेरी हर एक सांस मेरे लक्ष्य के लिए समर्पित है। जब तुम समय को अपने कब्जे में कर लोगे तो दौलत और भाग्य अपने आप तुम्हारे घुटनों पर आ गिरेंगे। नियम 4, दौलत की बारिश होने से पहले खुद को एक मजबूत बर्तन बनाओ। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है लोरेंजो, सबसे ज्यादा मुश्किल है उस पैसे को अपने पास रोक कर रखना। तुमने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें रातों रात कोई खजाना या लॉटरी मिल जाती है, लेकिन चंद सालों में ही वे वापस सड़क पर आ जाते हैं। किसी की आय दोगुनी हो जाती है, फिर भी वो कर्ज में डूबा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दौलत की नदी जब बहकर आई तो उन्होंने उसे संभालने के लिए अपने चरित्र का कोई बांध नहीं बनाया था। वे ऐसे बर्तन थे जिनमें छेद थे, जितना भी पानी डालो सब बह जाएगा। दौलत वहां कभी अपना डेरा नहीं डालती जहां संयम ना हो, जहां इंसान का खुद पर कोई काबू ना हो, और जहां बुरी आदतों का राज हो। अगर तुम आज गरीब हो लेकिन तुमने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया है, तो कल जब दौलत आएगी तो तुम राजाओं की तरह राज करोगे। लेकिन अगर बिना संयम सीखे पैसा आ गया तो वो पैसा ही तुम्हें बर्बाद कर देगा। पैसा आते ही इंसान की असलियत बाहर आ जाती है। वो तुम्हारा असली चेहरा तुम्हें शीशे में दिखाता है कि तुम्हारे अंदर लालच है या संतोष, अहंकार है या विनम्रता, दिखावा है या गहराई। ज्यादातर लोग पैसे के इस इम्तिहान में बुरी तरह हार जाते हैं। थोड़ा सा पैसा आते ही महंगी चीजें, दिखावा और मौज मस्ती शुरू हो जाती है। मैं तुमसे कहता हूँ, खुद को इतना फौलादी बना लो कि जब तुम्हारे खातों में करोड़ों आ जाएं, तब भी तुम्हारे पैर जमीन पर ही रहें, तुम्हारा व्यवहार ना बदले। लालच पैसे का सबसे बड़ा हत्यारा है, इसके जाल में कभी मत फंसना। नियम 5, अपने आसपास के लोगों को चुनो, क्योंकि तुम्हारी संगत ही तुम्हारा भविष्य है। तुम दुनिया भर का ज्ञान हासिल कर लो, दिन रात एक कर दो, लेकिन अगर तुम्हारी संगत ऐसे लोगों की है जिनकी सोच सड़ी हुई है, तो तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मनोविज्ञान कहता है कि तुम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। तुम्हारी बैंक की पासबुक, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सोच और तुम्हारा भविष्य, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच घिरे हो जो हमेशा रोते रहते हैं, जो आलसी हैं, जो कहते हैं कि किस्मत के बिना कुछ नहीं होता, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही काम करने लगेगा, तुम भी हार मान लोगे। लेकिन जब तुम उन लोगों की महफिल में बैठते हो जिनके सपने बड़े हैं, जो जुनूनी हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए पागल हैं, तो उनके भीतर की आग तुम्हारे अंदर भी चिंगारी पैदा कर देगी। तुम्हें लगने लगेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन लोरेंजो, एक बात जो इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है, उसे हमेशा अपनी आत्मा में बांध कर रखना। मैकियावेली की आवाज अचानक बहुत गंभीर हो गई। एक दीमक है जो कितनी भी मजबूत दोस्ती या रिश्ते को रातों रात खोखला कर सकती है, और वो है उधार। उधार देने की वजह से लोगों का सिर्फ पैसा ही नहीं डूबता, बल्कि उनके सबसे खास रिश्ते भी खाक में मिल जाते हैं। अक्सर हमारे अपने रिश्तेदार या बहुत करीबी दोस्त ही हमसे पैसा मांगने आते हैं। हमें उन्हें ना कहने में डरते हैं,
हमें लगता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं या रिश्ता न टूट जाए। सच तो ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोगों को सही तरीके से ना कहना आता ही नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें वो कूटनीतिक रहस्य बताऊंगा जिससे सामने वाला खुद ब खुद तुमसे उधार मांगने का इरादा बदल देगा और तुम्हारा रिश्ता भी बचा रहेगा। दोस्तों, इंस्पायर टू माइंड चैनल के इस नए सफर में आपका स्वागत है। अगर आपको मैकियावेली के ये कड़वे लेकिन 100% सच्चे विचार झकझोर रहे हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाइए और बताइए कि आप भारत के किस कोने से अपनी तकदीर बदलने की ये चाबियां तलाश रहे हैं। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैकियावेली की ये बातें जितनी उस पुराने दौर में सच थीं, आज के इस डिजिटल युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जरा सोचिए, 15वीं सदी के फ्लोरेंस शहर की किसी तंग गली में गियोवन्नी नाम का एक बहुत सीधा और मेहनती व्यापारी रहता था। वो दिन रात काम करता, सूती कपड़े बेचता और अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए एक एक सिक्का जोड़ता था। एक दिन उसका एक दूर का भाई रोता हुआ उसके पास आया और बोला, गियोवन्नी, समुद्री तूफान में मेरा सारा माल डूब गया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझे बस कुछ पैसों का उधार दे दे, अगली बार माल बिकते ही तेरा एक एक पैसा चुका दूंगा। गियोवन्नी बहुत भावुक इंसान था। उसने अपनी सालों की जमा पूंजी उस भाई के हाथों में रख दी। महीने गुजरे, फिर साल गुजर गए, लेकिन वो भाई वापस नहीं लौटा। बाद में गियोवन्नी को पता चला कि उसका कोई माल नहीं डूबा था, बल्कि उसने वो सारे पैसे शराब खानों और अय्याशी में उड़ा दिए थे। इधर गियोवन्नी का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके बच्चों की पढ़ाई छूट गई और वो रिश्ता, वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन पैसा बीच में आया था। मैकियावेली हमेशा कहते थे, अपने खजाने की रक्षा करना अपने राज्य और परिवार की रक्षा करने के बराबर है। आज भी तो यही होता है ना। अचानक किसी दोस्त का मैसेज आता है, भाई बहुत इमरजेंसी है, तुरंत 5000 ट्रांसफर कर दे, और हम भावनाओं में बहकर पैसे भेज देते हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि उधार देने से रिश्ते मजबूत नहीं होते, बल्कि उनमें दरार आ जाती है। पैसे वापस ना आए तो दुश्मनी हो जाती है, और अगर आप अपने ही पैसे वापस मांग ले तो आप उनके नजरों में सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। तो फिर इस चक्रव्यूह से बचा कैसे जाए? मैकियावेली की कूटनीति कहती है कि ऐसे वक्त में दिल से नहीं बल्कि खालिस दिमाग से काम लो। मैं आपको मैकियावेली के वो 5 अचूक तरीके बताता हूँ जिनसे आप बिना सामने वाले को नीचा दिखाए या दुखी किए बहुत ही स्मार्ट तरीके से उधार देने से बच सकते हैं। पहला तरीका, समय की ढाल का इस्तेमाल करें। तुरंत जवाब कभी ना दें। जब भी कोई आपसे पैसे मांगे, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक कहानी क्यों ना सुनाए, उसी वक्त हाँ या ना बोलने की बेवकूफी मत कीजिए। बस चेहरे पर एक हमदर्दी भरी मुस्कान लाइए और कहिए, मेरे भाई, मैं तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा सारा पैसा इस वक्त बाजार में या निवेश में फंसा हुआ है। मुझे अपना हिसाब किताब चेक करने दो, मैं अपनी पत्नी या पार्टनर से भी बात कर लूं। मैं तुम्हें कल शाम तक पक्का बताता हूँ। ये 24 घंटे का समय आपको एक सुरक्षा कवच देता है। 15वीं सदी में एक चालाक ड्यूक ने एक सेनापति को बिना सोचे समझे सोने की मोहरें दे दी थी, जो बाद में गद्दार निकला। मैकियावेली कहते हैं, समय लो, परखो और फिर फैसला करो। आज के दौर में भी अगर कोई तुरंत पैसा मांगे तो बस इतना कह दो कि यार मेरा बैंकिंग ऐप काम नहीं कर रहा या बैंक का सर्वर डाउन है, कल देखते हैं। अगर उसकी जरूरत झूठी होगी तो वो कल तक का इंतजार नहीं करेगा और किसी और बकरे की तलाश में निकल जाएगा। दूसरा तरीका, पलटकर सवालों का जाल फेंके। जब वो इंसान 24 घंटे बाद आपके पास फिर आए तो उसे ये सफाई मत दीजिए कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। उल्टे उसी से सवाल पूछिए। कहिए, यार मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये पैसा बहुत जल्द वापस चाहिए क्योंकि अगले महीने मेरी खुद की बहुत बड़ी पेमेंट ड्यू है। तुम्हारा इसे वापस लौटाने का ठोस प्लान क्या है? पैसा कहाँ से आएगा? ये सीधे सवाल झूठे इंसान के पसीने छुड़ा देते हैं। मैकियावेली कहते थे, सवाल वो तीखे तीर हैं जो झूठ के सीने को चीर देते हैं। अगर कोई गोलमोल जवाब दे कि अरे भाई मुझ पर भरोसा रख, मैं कहीं भागा थोड़े जा रहा हूं, तो तुरंत सावधान हो जाए। आप कह सकते हैं, दोस्त, भरोसा अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना है कि रिश्ते हमेशा पैसों से बढ़कर होते हैं। अगर किसी वजह से तुम पैसा नहीं लौटा पाए तो हमारी सालों की दोस्ती खराब हो जाएगी और मैं चंद रुपयों के लिए तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये बात उन्हें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तीसरा तरीका, सुरक्षा या गिरवी की शर्त रखें। अगर वो इंसान फिर भी जिद पर अड़ा रहे तो कूटनीति का तीसरा ब्रह्मास्त्र चलाएं। कहिए, ठीक है भाई, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे उसूल हैं कि मैं बिना किसी सिक्योरिटी के पैसे नहीं देता। तुम कोई जमीन के कागज या कोई कीमती चीज गिरवी रखवा दो, काम होते ही मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। मैकियावेली के अनुसार बिना किसी गिरवी के अपना धन देना बहते पानी पर अपना नाम लिखने के समान है। जो इंसान सच में ईमानदार होगा और जिसके इरादे नेक होंगे, वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा और गारंटी दे देगा। लेकिन जो अंदर से बेईमान होगा वो तुरंत भड़क जाएगा
कि क्या तुझे मुझ पर शक है? तब आप शांति से जवाब दें, शक नहीं भाई, ये मेरा उसूल है। बेईमान इंसान खुद ब खुद अपना रास्ता नाप लेगा। चौथा तरीका, अभाव का मायाजाल बुने। अगर कोई कहे कि ठीक है तुम अपने घर वालों से पूछ लो, तो आप ये चाल चल सकते हैं। कहिए, यार मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन मैंने कल ही उन्हें एक फिक्स डिपॉजिट या शेयर मार्केट में लॉक कर दिया है। अगर मैं अभी वो पैसे निकालूंगा तो मुझे 5,000 रुपए की पेनल्टी यानी जुर्माना लगेगी। अगर तुम उस नुकसान की भरपाई करने को तैयार हो तो मैं पैसे निकालकर तुम्हें दे सकता हूँ। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक खेल। कोई भी उधार मांगने वाला इंसान आपके नुकसान की भरपाई क्यों करना चाहेगा? वो खुद ही पीछे हट जाएगा और कहेगा, अरे नहीं भाई कोई बात नहीं, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लेता हूँ। इस तरह आपका पैसा भी बच जाएगा और आपसी संबंध में कोई कड़वाहट भी नहीं आएगी। पांचवा तरीका, कर्ज मत दो, छोटा सा दान दे दो। मकियावेली का मानना था कि दान देने से एक दुश्मन भी आपका कर्जदार बन जाता है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले की मुसीबत 100% असली है, जैसे अस्पताल का कोई बिल या किसी बच्चे की फीस, लेकिन आप पूरी रकम नहीं फंसाना चाहते, तो उसे कर्ज देने के बजाय मदद के रूप में एक छोटी रकम दे दें। अगर वो 50,000 मांग रहा है तो आप कहिए, भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं उधार दे सकूं, लेकिन मेरे पास 5,000 रुपए हैं, तुम ये रख लो, और हाँ, इसे मुझे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक मदद है। इससे क्या होगा, आपका 45,000 रुपए डूबने से बच जाएगा, सामने वाले की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात, वो इंसान कभी दोबारा आपसे बड़ी रकम मांगने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहले ही उस पर एक एहसान कर दिया है। और हाँ, अगर कोई व्यापारिक लेन देन हो जहां लाखों की बात हो, तो बिना कागजी कार्रवाई के यानी एग्रीमेंट के 1 रुपया भी मत निकालिए। मकियावेली स्पष्ट कहते थे, बिना लिखा पढ़ी के किया गया लेन देन भविष्य के विवादों का बीज बोता है। अंत में बस इतना याद रखिए, अगर किसी को पैसा ना कहने की वजह से आपका रिश्ता टूट जाता है, तो यकीन मानिए वो रिश्ता कभी था ही नहीं, वो सिर्फ आपके पैसों से जुड़ा एक स्वार्थ था। खुद की और अपने परिवार के भविष्य की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है। आज से ही इन नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, समय लें, कड़े सवाल पूछें, गारंटी की मांग करें, कूटनीति से काम लें। ना कहना कोई पाप नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान और समझदारी की सबसे बड़ी निशानी है। क्या आप आज से इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।